हैव अ वेरी रिफ्रेशिंग मॉर्निंग टू ऑल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया जैन और एक बार फिर हाजिर हूँ 18 अप्रैल में डेली करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन के कुछ हाइलाइट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, तो शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में विजेता रहे तो कौन रहे? केंटो मोमोटो रहे। इसका सही जवाब सभी लर्नर्स ने दिया, लगभग सभी व्यूअर्स जितने भी थे जिन्होंने भी आंसर किया है कमेंट बॉक्स में, सबने सही दिया है। कुछ एक दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन था, तो जिसको कंफ्यूजन था वो यहाँ से देख ले। जापान के केंटो मोमोटो ने सिंगापुर बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब 10-21, 21-19 और 21-13 से जीता है। चलिए बढ़ जाते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज के सेशन का क्वेश्चन क्या है? गूगल ने अनुचित सामग्री की सरकारी चिंताओं पर किस लोकप्रिय ऐप तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए एक भारतीय अदालत के आदेश का अनुपालन किया है? तो आपको बताना है कि कौन सी ऐप जो है वो बेसिकली यूज़र्स के लिए बंद कर दी गई है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व हीमोफीलिया दिवस देखें तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हर वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया यानी WFH द्वारा शुरू किया गया था, जिसने WFH के संस्थापक फ्रैंक श्नाबल के जन्मदिन के सम्मान में 17 अप्रैल के समुदाय को एक साथ लाने की पहल की थी। बात करें अगर वर्ष 2019 की, तो इसके लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस का विषय जो है वो रखा गया है पहुंच और पहचान। तो यहाँ से आपको विषय पता होना चाहिए, बेसिकली डे पता होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आप यहाँ से मुझे बताएंगे कि हीमोफीलिया किस विटामिन की कमी से होता है और बेसिकली हीमोफीलिया में होता क्या है। बहुत बेसिक नॉलेज है इसके लिए, तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो कल के सेशन में हम डेफिनेटली इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र का क्या नाम है जिसकी अगुवाई वाली टीम द्वारा तैयार क्यूबसेट को नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केशव राघवन। देखिए, केशव राघवन 21 ईयर्स ओल्ड की अगुवाई में यल अंडर ग्रेजुएट एरोस्पेस एसोसिएशन यानी YUAA के अनुसंधानकर्ताओं की टीम देश भर की उन 16 टीमों में शामिल है जिनके क्यूबसेट को 2020, 2021 और 2022 में अंतरिक्ष में भेजे जाने की योजना है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच सहयोग समझौते को मंजूरी दी गई है? तो देखिए, इसका सही जवाब है डेनमार्क। भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा डेनमार्क के ऊर्जा उपयोग व जलवायु मंत्रालय के बीच रणनीतिक सहयोग समझौते को मंजूरी दी गई है। यह बैठक किसके अध्यक्षता में हुई है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई है। मंत्रिमंडल ने भारत में भारत डेनमार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापना के आशय पत्र को भी मंजूरी प्रदान की। अगर बात करें यहाँ से दस्तावेजों की, तो उस पर हस्ताक्षर से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती प्रदान करने में सहायता मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। नासा ने हाल ही में सौरमंडल के बाहर पृथ्वी के आकार का ग्रह खोजा है। यह ग्रह धरती से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा ज्योग्राफिकल और करंट अफेयर्स से जुड़ जाते हैं तो बहुत चीज़ें यहाँ आपकी एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो देखिए, इसका सही जवाब है लगभग 53 प्रकाश वर्ष दूर, लाइट ईयर्स अवे है ये लगभग। इस ग्रह को नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी TESS ने खोजा है। यह ग्रह अपने तारे की काफ़ी नज़दीक से परिक्रमा कर रहा है। अब देखिए, काफ़ी नज़दीक से परिक्रमा कर रहा है अपने तारे की, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये रहने लायक नहीं है प्लैनेट, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतनी ज़्यादा गर्मी जो है वो टेम्परेचर जो है वो राइज होगा और वहाँ पर रहने लायक वो जगह नहीं बन सकती। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ग्रह रहने योग्य नहीं हो पाएगा। खास तौर पर जिस तरह के जीवन की अभी तक परिकल्पना है उस तरह के जीवन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सब बता दी। यहाँ से आपको TESS का नाम याद रखना है, ट्रांजिटिंग एक्सपोनेंट
एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क टाइम्स और बी वॉल स्ट्रीट जर्नल, दोनों को ही किया गया है, तो इसका ऑप्शन डी ए व बी दोनों सही जवाब हो जाता है। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार से संबंधित जानकारियां सामने लाने के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड ने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह जानकारी सार्वजनिक की है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों, पत्रकारिता, साहित्य आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को ट्रंप के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान के दौरान 2 महिलाओं को गुप्त रूप से पैसे का भुगतान करने के मामले का खुलासा करने के लिए पुरस्कार मिला है। इसके अतिरिक्त साउथ फ्लोरिडा सन सेंटिनल, पिट्सबर्ग पोस्ट ग्रेजुएट और एसोसिएटेड प्रेस, इसके अलावा रॉयटर्स को भी अलग अलग खबरों के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही चीज़ आ जाए, तो जो जो जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट निकल सकता था वो सब मैंने एक छोटा सा चीज़ें निकाल कर आपको यहाँ पर लिख कर बता दी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि मैम आप जितनी भी बातें बताती हैं उसमें से मैक्सिमम अगर हो सके तो लिख दीजिए। तो आज मैंने कोशिश की है मैक्सिमम लिखने की, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगी। और आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में कुछ भी और इससे अलग प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 17 अप्रैल 2019 से नौसेना प्रमुख सुनील लांबा निम्न में से किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी थाईलैंड। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा 17 अप्रैल 2019 से 3 दिवसीय द्विपक्षीय यात्रा पर थाईलैंड है। यह यात्रा भारत और थाईलैंड के बीच समुद्री द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और रक्षा सहयोगों के लिए रास्ते तलाश करने के लिए है। यह बैंकॉक में रॉयल जो थाई नौसेना है और रॉयल थाई सशस्त्र बल है मुख्यालय का दौरा भी करेंगे। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गूगल ने किस अफ्रीकी देश में एआई लैब खोला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब खोला है? तो देखिए, सही जवाब है ऑप्शन ए घाना। घाना और गूगल ने अफ्रीका की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान प्रयोगशाला खोलने के लिए सहयोग किया है, जिससे विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इस क्षेत्र के कुछ संघर्षों की समाप्ति में मदद मिलेगी। अफ्रीका के सामने ऐसी कई चुनौतियां हैं जहां एआई का उपयोग फायदेमंद हो सकता है, कभी कभी अन्य स्थानों की तुलना में भी अधिक, मतलब यहाँ पर जो फायदा होगा वो दूसरे किसी भी प्लेस से ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं। एआई रिसर्च लैब स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि के लिए समाधान तैयार करने का काम करेगा। तो यहाँ पर फील्ड्स भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस फील्ड के लिए इस लैब को तैयार किया जा रहा है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी SCCWC में टीम इंडिया की सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इसके लिए नियुक्त किया गया है मिताली राज को। देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप SCCWC में टीम इंडिया की सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। वह सौरव गांगुली और राजस्थान रॉयल्स के साथ टीम का समर्थन करने में शामिल होती हैं। 2 टीमों इंडिया नॉर्थ और इंडिया साउथ को सेव द चिल्ड्रन, होप फाउंडेशन, मैजिक बस और करुणालय द्वारा बनाया गया है। तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व कप में हर बच्चे के लिए बेहतर दुनिया बनाने में मदद करने के लिए एक टीम के रूप में क्रिकेट की दुनिया को एक साथ लाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु आईसीसी ने किसके साथ भागीदारी की है? तो देखिए, ये भागीदारी हुई है आईसीसी की यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ के साथ साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट फॉर गुड ने एक टूर्नामेंट व्यापक अभियान #1day4children की घोषणा की। बात करें अगर, तो विश्व कप में हर बच्चे के लिए बेहतर दुनिया बनाने में मदद करने के लिए एक टीम के रूप में क्रिकेट की दुनिया को एक साथ लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगर देखें यहाँ पर, तो क्रिस वॉक्स के साथ इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज और #1day4children के राजदूत नासिर हुसैन ने अभियान शुरू किया है। तो किसने अभियान शुरू किया, कौन कौन आपस में कोलाइड हुए हैं और किस किस ने क्या क्या, मतलब यहाँ पे ऐप का नाम क्या रखा गया है, ऐप कह रही हूँ, अभियान का नाम क्या रखा गया है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेरे हिसाब से आज के सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से
बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 16 अप्रैल 2019 को होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण कहाँ से शुरू हुआ? तो देखिए इसका सही जवाब है ग्रेटर नोएडा। होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण 16 अप्रैल 2019 को एक्सपो सेंटर और मार्ट ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसलिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट यानी EPCH द्वारा किया गया है। तो यूएसए, यूरोप, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, यूएई, लेबनान, ईरान, नाइजीरिया, घाना और दक्षिण अफ्रीका सहित 50 से अधिक देशों के खरीदार होम एक्सपो का दौरा करेंगे। तो यहाँ से 3 दिवसीय जो प्रदर्शनी का किसके द्वारा इसको किया गया है, ये आपको आयोजन पता होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट का नाम आप यहाँ से याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म्स मतलब जो आपके एब्रीविएशंस हैं उनको लिख देती हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में फुल फॉर्म्स भी बहुत पूछे जाते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको सेशन यूज़फुल लगा हो, जो मैंने कुछ आज चेंजेस किए हैं, कोशिश की है कि टर्म्स को इंग्लिश टर्म होती है लेकिन हिंदी में लिखी होती है, ताकि हिंदी के बच्चों को भी समझ आए और इंग्लिश के बच्चों को भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो जो चेंजेस किए हैं, अगर वो यूज़फुल लग रहे हों तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आप चेंजेस चाहते हैं कुछ, तो वहाँ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो पाया तो बिल्कुल करूँगी। सो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल।